ये घर जो मेरे नाम का कहलाता है, क्या तुम इसे डाकुओं की खो समझते हो? बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 7वां बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। ये वो कलमा है जो यिर्मयाह ने खुदावंद से पाया जब उसने कहा कि तू खुदावंद के घर के फाटक पर खड़ा हो और वहाँ उस कलाम की मुनादी कर और कह, ऐ तमाम मर्दाने यहूदा जो खुदावंद को सजदा करने के लिए इन फाटकों से दाखिल होते हो, खुदावंद का कलमा सुनो। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि अपनी राहों को और अपने अमाल को दुरुस्त करो, तो मैं इस जगह में तुम्हें बसाऊंगा। झूठी बातों पर भरोसा ना करो, ये कहकर कि खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल ये है। क्योंकि अगर तुम अपनी राहों और अपने अमाल की सरासर इस्लाह करो और आपस में पूरा इंसाफ करो और परदेसी और यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो और इस जगह में बेगुनाह खून ना बहाओ और अपने नुकसान के लिए दूसरे माबूदों की तकलीद ना करो, तो मैं इस जगह में तुम्हें बसाऊंगा, यानी इस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए अता किया। देख, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनका कुछ फायदा नहीं। क्या तुम चोरी करोगे और कत्ल करोगे और जिना करोगे और झूठी कसम खाओगे और बाल के लिए खुशबू जलाओगे और दूसरे माबूदों की जिन्हें तुमने नहीं जाना तकलीद करोगे, फिर आओगे और मेरे हुजूर इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है खड़े होगे और कहोगे हम छूट गए, हालांकि हमने ये सब मकरूह काम किए, तो क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी निगाह में डाकुओं की खो बन गया? बस खुदावंद फरमाता है, मेरी निगाह में भी यूं ही है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ रब्बुल अफ़वाज, तेरे मस्किन क्या ही दिलकश हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 84, उसकी 3री से 6ठी, 8वीं और फिर 11वीं आयत। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों के लिए आरज़ूमंद है, बल्कि गुदाज होती है। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए इश्तियाक से ललकारते हैं। चिड़िया को भी ठिकाना मिलता है और अबाबील को घोंसला जहां अपने बच्चों को रखे, यानी तेरे मज़हबों के पास। ए रब्बुल अफ़वाज, ए मेरे बादशाह और ए मेरे खुदा, ए खुदावंद, मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो तो हमेशा तेरी सिताइश करते हैं। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझ से है, जब उसके दिल में ज़ियारत का ख्याल है। वो कुव्वत से कुव्वत तक चलते जाएंगे, वो सहून में खुदाओं के खुदा को देखेंगे। यकीनन तेरी बारगाहों में एक दिन किसी और जगह के 1000 से बेहतर है। शरीर के खैमों में रहने की निस्बत अपने खुदा के घर की दहलीज पर खड़ा होना मुझे ज़्यादा पसंद है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 13वां बाब, 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जवान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते निकले और बालें निकली, तब जवान भी जाहिर हुआ, तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा,
ए साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जवान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम जवान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।